आज बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिसने फिल्म इंडस्ट्री में सारी लोगों के ऊपर राज किया, सारी दुनिया के ऊपर राज किया और लोगों को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, एक ऐसा बच्चा जिसके बाप ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अपने बेटे को ही अपने भाई को सौंप दिया, जो आगे चलकर बच्चा फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजेश खन्ना की, जिनके बेहतरीन फिल्में, जिनके बेहतरीन गाने, ये जो चिलमन है, मोहब्बत है तुम्हारी। जी हाँ, राजेश खन्ना की, जिन्हें प्यार से लोग काका कहकर पुकारते हैं, लेकिन नाम है राजेश खन्ना। हर कोई बस यही बोलता है कि ऊपर आका नीचे काका। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को माना जाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, कब हुआ जन्म इनका और कैसी रही इनकी जिंदगी की कहानी। इनके गीत लोगों के दिलों को छू गए। इनका गीत, चाहे वो फिल्म आनंद हो, चाहे इनका गीत हो। जी हाँ, राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। पिता का नाम लाला हीरा नंद खन्ना और माता जी का नाम चंद्रानी खन्ना। जन्म के समय इनका नाम जतिन खन्ना रखा गया। इनका एक बड़ा भाई भी था, नरेंद्र खन्ना। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना ही था। इनके पिता लाला हरि हीरानंद एक अध्यापक हुआ करते थे, जो बूरे बाला बिहारी पंजाब में पड़ता था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। राजेश खन्ना के पिताजी के बुरेवाला में एक खानदानी हवेली भी है, जिसका नाम था खन्ना हवेली। इसी आंगन में राजेश खन्ना का बचपन गुजरा और उस आंगन में राजेश खन्ना जी बहुत क्रिकेट खेला करते थे। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में और नई नई बातें जो अब तक अधूरी थी और आप तक पहुंची नहीं थी। राजेश खन्ना जब 6 साल के हुए थे तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा शुरू हो गया था। उसके बाद राजेश खन्ना के पिताजी भारत के चुनाव किया और पंजाब अमृतसर की गली तिवारियन में आकर बस गए और रहने लगे। एक जगह से दूसरी जगह आने के बाद राजेश खन्ना के पिताजी के पास कोई दूसरी नौकरी नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी था उस वक्त भारत विभाजन से पहले वह भारत विभाजन के बाद सब छोड़ छाड़ के वे भारत आ गए और यहाँ पर अमृतसर में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक स्थिति उस वक्त इतनी खराब थी कि बच्चे का पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा था। एक टाइम का खाना मिलना मुश्किल हो गया था और अंत में राजेश खन्ना के पिता ने मुंबई में रह रहे अपने भाई चुन्नी खलाल खन्ना और उसकी पत्नी लीलावती खन्ना के पास मात्र 6 साल की उम्र में राजेश खन्ना जी ने जिम्मेदारी सौंप दी। राजेश खन्ना के दूसरे पिता चुन्नी लाल खन्ना मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया करते थे और मुंबई में सरस्वती निवास ठाकुर द्वारा चरनी रोड पर इनका घर था। और इस तरह राजेश खन्ना जी पहुंच गए 6 साल की उम्र में अपने दूसरे पिताजी के पास मुंबई सपनों का शहर। यहाँ पूरे हुए राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने के सपने। राजेश खन्ना जी को बचपन से ही इनके परिवार वाले काका कहकर बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका छोटे बच्चे को कहा जाता है और आगे भविष्य में पूरी दुनिया इन्हें काका कहकर बुलाने लगी। इनकी बहनें थीं कमला, चंचल, विजय और मंजू। इनमें एक बहन कमला यूके में एक डेंटिस्ट भी रह चुकी है। दोस्तों, मात्र 6 साल की उम्र में राजेश खन्ना जी नाटक में भाग लिया करते थे। स्कूल में राजेश खन्ना जी को बोंगू और ड्रम बजाने का बड़ा ही शौक़ था और बहुत अच्छा भी बजाते थे। खन्ना जी के साथ में स्कूलों में एक और अभिनेता पढ़ा करते थे, जो उस वक्त वह भी बच्चा ही था। उनका नाम था रवि कपूर, जो बाद में आगे चलकर जितेंद्र कुमार बने। राजेश खन्ना जी कॉलेज के पहले 2 साल पढ़े नौरोजी वाडिया कॉलेज में
नवरोजी वाडिया कॉलेज पुणे में 1959 से 1961 तक, और उसके बाद किशन चंद चेलाराम कॉलेज मुंबई में राजेश खन्ना ने सन 1961 से लेकर 1963 तक पढ़ाई की और बीए की डिग्री भी पूरी कर ली। इनकी पढ़ाई के दिनों में खूब ड्रामे में रुचि रहा करती थी। स्टेज शो में, इंटर कॉलेज ड्रामा में बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे। बहुत से ड्रामे में इन्हें अवार्ड दिए गए और बेस्ट एक्टर के खिताब भी मिले। फिर मिला एक ऐसा नाटक जिसने इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया। 1962 में धर्मवीर भारती के लिखे नाटक अंधाधुन में घायल सैनिक का किरदार निभाया था। राजेश खन्ना ने स्टेज पर उन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि चीफ गेस्ट ने कहा, तुम्हें बेटा फिल्मों में काम करना चाहिए। पर जतिन खन्ना, यानी राजेश खन्ना के पिता को जय मंजूर नहीं था, नहीं चाहते थे कि जतिन फिल्मों में काम करे। लेकिन जतिन ने तो तय कर लिया था कि नहीं जाना है तो जाना है। इन्होंने अपने मामा को बताया और ऐसे में इनके मामा की तलवार ने जतिन से इनका नाम बदलकर राजेश खन्ना कर दिया। राजेश खन्ना अमीर परिवार में पहुंच चुके थे और हमेशा स्पोर्ट्स कारों में जाने के शौकीन थे, और ऑडिशन देने भी जब फिल्मों के लिए जाने लगे तो कार हुआ करती थी MG स्पोर्ट्स कार, उसमें बैठकर ऑडिशन देने जाते। और उस वक्त ऐसी कार किसी फिल्म स्टार के पास भी नहीं हुआ करती थी। उनकी कार अक्सर खड़ी होती थी चर्च गेट के पास, ऐसे रेस्टोरेंट के बाहर। वहाँ पर कई निर्माता निर्देशकों का आना जाना लगा रहता था, और ऐसे में लोग कहा करते थे कि कोई छोटा जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल अगर आप मुझे दे दें तो अच्छा हो, स्पोर्ट मिल जाएगी तो भी मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन राजेश खन्ना को सभी लोग अवॉइड करते थे। और वहीं उसके आसपास जो बिल्डिंग थी, बालकनी से लड़कियां राजेश खन्ना को देखा करती थीं, क्योंकि राजेश खन्ना अलग प्रकार की कारों में आते थे और स्मार्ट दिखते थे। शंकर जयकिशन ने भी इंटरव्यू में कहा था कि वह कई बार वहाँ जाते थे, लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना एक्टर नहीं थे और हम उन्हें पहचानते नहीं थे। फिर आया साल 1965 जब यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक ऑल इंडिया टैलेंट शो करवाया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना। इनकी उम्र 23 साल थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि राजेश खन्ना उस ज़माने के टैलेंट हंट के हिस्सा हुआ करते थे, उस ज़माने के यूनाइटेड फिल्म टैलेंट हंट, जिसमें राजेश खन्ना जी अव्वल आए। राजेश खन्ना जी की पहली फिल्म 1966 में आई, तब राजेश खन्ना को फिल्म में काम करने का मौका मिला, और उनकी पहली फिल्म आखिरी खत, जिसको चेतन नंद ने डायरेक्टर किया था, जिसमें राजेश खन्ना को काम करने का मौका तो मिला और इस तरह उनकी फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। फिर राजेश खन्ना जी को दूसरी फिल्म मिली जिसका नाम था राज, जिसको रविंद्र दुबे ने डायरेक्ट किया। उनकी फिल्म आखिरी खत भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में चुना गया था। इनकी थोड़ी बहुत तारीफ तो हो रही थी, लेकिन इनकी फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही थी। उसी समय उस जमाने के बेहतरीन प्रोड्यूसर शक्ति समंता राजेश खन्ना का एक ज़बरदस्त कहानी सुनाई, जिसमें मेन लीड रोल अभिनेत्री का था। राजेश खन्ना जी ने कहा, इसमें लीड रोल तो अभिनेत्री का है, इसमें मेरा क्या काम, और इस फिल्म को करने से मना कर दिया। किसी तरह शक्ति समंता ने राजेश खन्ना को किसी तरह समझा बुझाकर फिल्मों को करने के लिए मना लिया। इसके बाद राजेश खन्ना ने इस फिल्म में ऐसा काम किया कि लोग इनके फ़ैन हो गए। इस फिल्म में इनका शायद डबल रोल, जुड़वा रोल था। इस फिल्म का नाम था आराधना। ओ माय गॉड, क्या मूवी थी आराधना यार, क्या बात थी। आपको इसका गाना सुनाता हूँ और इस गाने ने लोगों का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया और फिल्म इंडस्ट्री के राजेश खन्ना बन गए उस जमाने के पहले सुपरस्टार। राजेश खन्ना की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ खूब सहराई गई। बाद में आशा पारेख, मुमताज़ के साथ भी देखना पसंद किया गया।
तनुजा के साथ भी इनकी जोड़ी को सहराया गया। साथ खास करके मेरे जीवन साथी फिल्म में राजेश खन्ना की दीवानगी ऐसी थी कि लोगों में, खास करके लड़कियों में, कि लड़कियां राजेश खन्ना की गाड़ियां को चूमती थी। ऐसी दीवानगी किसी और सुपरस्टार में नहीं थी। जिस रास्ते से राजेश खन्ना गुजरते थे अपनी गाड़ी लेकर, तो जो धूल उड़ती थी उससे लड़कियां अपनी मांग भर लेती थी। इतना या नहीं, बहुत सी लड़कियां तो राजेश खन्ना की तस्वीर से शादी कर लिया करती थी। उस जमाने में ऐसी दीवानगी थी राजेश खन्ना की। एक साथ राजेश खन्ना ने कई सारे सुपरहिट फिल्में दी। बड़े बड़े अभिनेताओं की कुर्सी इन्होंने उस जमाने में हिला के रख दी। जबरदस्त डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में ऐसा भी नहीं किया कि लोगों को हटाया गया और आया भी कुछ ऐसा कि फिल्म ही थी। इसके बाद राजेश खन्ना को लेकर नमक हराम फिल्म बनाई जो सुपरहिट रही। इस फिल्म में इनके सपोर्टिंग हीरो थे अमिताभ बच्चन जी, और उस वक्त राजेश खन्ना और अंजुमन मोहिंद्रू से अलग होने के बाद राजेश खन्ना ने जमाने के प्रसिद्ध अभिनेत्री डिम्पल कापड़िया से शादी कर ली। इन दोनों के बीच में काफ़ी उम्र का अंतर था। 1933 में डिम्पल कापड़िया से हुई और उसी समय ऋषि कपूर के साथ बॉबी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और वह फिल्म भी अभी पूरी शूट नहीं हुई थी। फिल्म में गाना था बॉबी का, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो चाय। जी हाँ, वही डिम्पल कापड़िया, जिस कारण राजेश खन्ना को B.R. चोपड़ा, बिमल रॉय, JP सिप्पी, HS रेवल, नासिर हुसैन, J. ओम प्रकाश, मोहन सहगल, शक्ति मंथा, इन सब प्रोड्यूसर्स के सामने राजेश खन्ना को परफॉर्म करने का मौका मिला। ये सब प्रोड्यूसर उस जमाने के बेहतरीन प्रोड्यूसर्स थे, और जब प्रोड्यूसर्स ने राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस को देखा तो उन्हें मौका दिया और बाकायदा राजेश खन्ना और कॉन्ट्रैक्ट मिला फिल्म करने के लिए। राजेश खन्ना ने ऐसी परफॉर्मेंस दिया कि 10,000 की भीड़ भी निकल कर सीधा टॉप 10 में पहुंच गए राजेश खन्ना, और वहां 8 लोगों को ऐसी टक्कर दी, टॉप पर जानी नंबर 1 पर पहुंच गए राजेश खन्ना, और उन्होंने यह कांस्टेंट जीत लिया। और रनर अप रहे थे विनोद मेहरा और लीला चंद्रावरकर। प्राइज़ के तौर पर 2 फिल्में ऑफर की गई थी। JP सिप्पी और नासिर हुसैन बने इनकी लाइफ के पहले प्रोड्यूसर जिन्होंने राजेश खन्ना को साइन किया 1966 में, और फिल्म थी आखिरी खत, और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई, जिसके निर्देशक देव आनंद के भाई चेतन आनंद। और JP सिप्पी ने बनाई राज, जिनके डायरेक्टर थे रविंद्र दुबे, और यह दोनों की फिल्में कमाल की हिट रहीं। आखिर खत में तो ऐसी फिल्म थी जिसका नॉमिनेशन हुआ ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज एंट्री के लिए, वो 2 साल था 1967। और राज फिल्म ऐसी थी जिन्होंने उन्हें डबल रोल निभाया, यानी पहली 2 फिल्मों में इन्होंने ऐसा काम किया कि जो कि आज बहुत कम नसीब होता है या फिर नसीब ही नहीं होता। राज फिल्म में जुड़ा एक किस्सा राजेश खन्ना ने खुद बताया था कि हिंदू न्यूज़ पेपर में जब पहली फिल्म मिली थी राज, तो इनके सामने हीरोइन थी बबीता, और वह पहले से ही बड़ी जानी मानी हीरोइन थी। उनको देखकर राजेश नर्वस हो गए और लगातार 3 शॉट खराब दिए। डायलॉग सही बोल रहे थे पर बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट बिल्कुल गड़बड़ा रही थी। इतने खराब हो रहे थे कि बार बार कट बोलना पड़ रहा था, और ऐसे में डायरेक्टर रविंद्र दुबे ने खुद वो सीन करके दिखाया और राजेश खन्ना को कहा, सीन को इस तरह से कीजिए। यह बात सोचकर राजेश खन्ना भी हंसते रहे कि मैं कैसा नर्वस हो गया। इसके बाद 1967 में फिल्म मिली औरत और बहारों के सपने। इसके बाद वो साल आया जिसने इन्हें बहुत सी फिल्में दी और बना दिया भारतीय सिनेमा का पहला फेमस सुपरस्टार। 1967 में इन्होंने डोली, इत्तेफाक, आराधना फिल्म की। आराधना तो वो फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया। इसी फिल्म से राजेश खन्ना को देश भर में पसंद किया गया और क्रिटिक्स ने कहा था कि सुपरस्टार ऑफ इंडिया। 1969 की ये आराधना फिल्म बहुत सारे किस्सों को
लिए हुए है। शुरुआत में इस फिल्म का नाम था वंदना, लेकिन वह आदमी बन गया आराधना। इस फिल्म को सचिन भौमिक ने लिखा था। ऐसी फिल्म इन्होंने एक और लिखी थी, श्रीमान एक श्रीमती, और साल भी वही था जब यह बात शक्ति समंथा को पता चली तो उनकी स्टोरी राधना से मिलती जुलती है तो उन्होंने नहीं बनाई, और राधना में राजेश खन्ना जी नज़र आए। सैफ अली खान उस वक्त शर्मिला टैगोर के पेट में थे जब ये फिल्म बन रही थी। और फिल्म में जो यह गाना है, तेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, मेरी जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया ओ चलिया। इस गाने को भी शक्ति समंथा ने कुछ अलग तरीके से शूट किया, और साथ में शर्मिला टैगोर उस वक्त सत्यजीत राय दार्जिलिंग में अकेले जीप में और शूटिंग थे। राजेश खन्ना उस गाने की शूटिंग के दौरान उस बाद में वह ट्रेन वाला सीन किसी स्टूडियो में शूट किया और अलग जगह पर मिक्स कर दिया। इस गाने में जो ट्रेन नजर आई वही ट्रेन संयोग से सैफ अली खान के एक फिल्म में नज़र आती है। उस फिल्म का नाम था परिणीता, और वह भी एक गाने के दौरान शूट के लिए किया गया। आखिर इतना बड़ा सहयोग कैसे हो सकता है कि यह तो अचंभे वाली बात हो गई। आराधना फिल्म में सुभाष घई भी थे। सुभाष घई उस समय स्ट्रगलिंग अभिनेता थे जो स्ट्रगल कर रहे थे। उस फिल्म में सुभाष घई ने राजेश खन्ना का दोस्त का किरदार निभाया। शक्ति समंथा ने सुभाष घई से पूछा, तुम्हें कार चलानी आती है? तो सुभाष घई को कार चलानी आती तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने झूठा कह दिया कि हाँ मुझे कार चलानी आती है। और जब कुछ सालों के बाद सुभाष घई ने ही खुद जैकी श्रॉफ के साथ हीरो फिल्म बनाई तो वही बात उन्होंने जैकी श्रॉफ से पूछा कि जैकी तुम्हें कार चलानी आती है। तब उन्हें यह बात ख्याल आया कि जब आराधना फिल्म की शूटिंग के दौरान शक्ति समंथा ने उन्हें पूछा था कि तुम्हें झूठ बोला था, तो उन्होंने झूठ बोला था, जिसके कारण बाद में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुभाष घई ने फिर से जैकी श्रॉफ से पूछा कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है या नहीं। इसी फिल्म से किशोर कुमार बन गए थे राजेश खन्ना के ऑफिशियल प्लेबैक सिंगर। और राजेश खन्ना की फिल्म आराधना पहले हिंदी फिल्म चाहिए जो 100 हफ्तों तक सिनेमाघरों में दिखाई दी गई। साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया के नॉन स्पीकिंग लोगों ने बहुत पसंद किया था। आराधना के बाद कटी पतंग, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, छैला बाबू और कुदरत जैसी बहुत सी फिल्में हैं जो नॉन हिंदी राज्यों में सुपरहिट हो रही। रोटी फिल्म कादर खान ने लिखी, और ऐसी लिखी कि इस फिल्म के लिए उन्हें टेलीविज़न दे दिया मनमोहन देसाई ने। और उन्होंने कहा था कादर खान ने कि मैं 21,000 फिल्म देखने के लूँगा। मनमोहन देसाई ने कहा तुम्हें पेमेंट 21 नहीं 1,21,000 रुपये होगा। मुमताज़ ने बताया कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी तो क्लाइमैक्स शूट हो रहा था और स्नो में दौड़ना था उन्हें, और जब स्नो पर शूटिंग हुई तो यह शूटिंग करीब 8 दिनों तक चली। और मुमताज़ बताती हैं कि रोज़ाना सुबह राजेश खन्ना आकर उन्हें कहते, ए मोटी चल आजा मेरे कंधे पे, और कंधे पर लेकर दौड़ा करते थे। 8 दिन के बाद पता चला कि राजेश खन्ना के बाएं कंधे पर लाल रंग के धब्बे या दाग हो गए थे। फिर क्या हीरोइन को उठाने से हुआ था ये सब कुछ। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि राजेश खन्ना एक फ़िल्म का लगभग एक गाना बर्फीली जगह पर शूट होता था और जम्मू कश्मीर होती थी वो जगह, और यह डिमांड भी राजेश खन्ना की करते थे फिल्म बनाने से पहले कि एक गाना की शूटिंग तो जम्मू कश्मीर में ज़रूर होनी चाहिए। और इस तरह आप उनके हर एक फ़िल्म में एक गाना तो बर्फीली जगह पे ज़रूर देखते होंगे। साल 1969 टू 1972 तक राजेश खन्ना एक प्रोड्यूसर से कहते थे कि मेरी फिल्म में आप किशोर कुमार के गाने गवाइए, और इसी वजह से किशोर कुमार की भी मदद हो जाती है। और इस तरह 1969 से लेकर 1987 तक जितनी भी राजेश खन्ना की फिल्में की लगभग उनकी सारी फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने गाए। और यह दौर ऐसा था जब राजेश खन्ना ऐसे अभिनेता थे जो फिल्मों में अभिनय करने की पेमेंट यानी फिक्स बहुत ज़्यादा लिया करते थे।
तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी है जिसने लोगों का दिल जीत लिया। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे सुपरस्टार जो लोगों का दिल जीत लेते हैं, वो ऐसे सुपरस्टार कभी दोबारा आते नहीं। बेशक आज राजेश खन्ना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीत, उनकी वो अदाएँ, वो लड़कियों का उनके पीछे पागल होना, उनके पीछे घूमना, ये चीज़ें तो मायने रखती हैं। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब फिल्म दुश्मन का एक गाना रिकॉर्ड किया जाना था तो वादा तेरा वादा का, और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गीत के लिए किशोर कुमार को बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये गीत मोहम्मद रफ़ी जी गा सकते हैं, यह गाना उन्हीं पर जमेगा। यह कहकर उन्होंने गाने से मना कर दिया। उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर कुमार का राजेश खन्ना के साथ मीटिंग करवाई। इसके बाद भी किशोर कुमार उनकी बात पर अड़े रहे, लेकिन राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी बात कह दी कि किशोर कुमार मान गए। राजेश खन्ना ने कहा, क्या कहा होगा आइए जानते हैं। राजेश खन्ना ने कहा, अगर ऐसा है तो इस गाने को ही फिल्म से हटा दीजिए। अगर इस गाने को कोई गाएगा तो वो मेरा दोस्त किशोर कुमार गाएगा, नहीं तो इसको कोई नहीं गाएगा। ये बात सुनकर किशोर कुमार जी मान गए। फिल्म का नाम ममता की छाँव में, गाने का नाम था मेरा गीत अधूरा है। इस फिल्म को अमित राव कुमार ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म के डायरेक्टर थे खुद किशोर कुमार। दोस्तों, जब साल 1987 में किशोर कुमार की मृत्यु हुई तो राजेश खन्ना ने उनके बेटे अमित कुमार और लीला गांगुली को हेल्प किया इस फिल्म को पूरी करने के लिए, और ये फिल्म 1989 में प्रदर्शित हुई। करीब 132 फिल्मों में राजेश खन्ना और किशोर कुमार ने एक साथ काम किया। जब राजेश खन्ना ने साल 85 में फिल्म अलग अलग बनाई, तब किशोर कुमार ने उनके इस फिल्म के गाने गाए थे और राजेश खन्ना से इस फिल्म में गाए गए गाने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। आर.डी. बर्मन ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बताया था कि और कहा था, मैं हमेशा से बेस्ट ट्यून काका के लिए बचा के रखता हूँ और मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मैं तो काका का दीवाना हूँ। दोस्तों, ऐसे प्यारे कलाकार, जितना बोलूँ उतना कम। आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और किशोर कुमार, ये वो लोग हैं जिनका नाम है, और ये लोग राजेश खन्ना से प्यार करते हैं। राजेश खन्ना की शादी डिम्पल कापड़िया से हुई और उनसे 2 बच्चियाँ हुई, रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना। और ट्विंकल खन्ना की शादी हुई अक्षय कुमार से, और अक्षय कुमार इस तरह से बन गए राजेश खन्ना के दामाद। तो दोस्तों, ऐसे कलाकार जिसके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। बहुत ही प्यारे कलाकार, लोगों का दिल जीतने वाले कलाकार, और कहीं ना कहीं इन्हें भी दुख पहुंचाया गया। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार सबसे पहले एज अभिनेता राजेश खन्ना जी को ऑफर हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल, जिसकी भाग्य में जो उसको मिला। उसके बाद ज़बरदस्त लेखक जोड़ी जावेद सलीम ने राजेश खन्ना को मौका दिया हाथी मेरे साथी में अभिनय करने का। साल 2012 को पता चला कि राजेश खन्ना की बीमारी बढ़ती ही जा रही है और कई बार उनको हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया, लेकिन अंत 18 जुलाई 2012 को अपना बंगला आशीर्वाद में दम तोड़ दिया और सबको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसे अभिनेता जिनको भुला पाना इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए मुश्किल है, जिनके गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं और जिनके गीत सुनकर कभी कोई बोर नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी फिल्म आनंद का एक डायलॉग बोला था कि जो इन पर एकदम फिट हो गया कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का जैसा कोई दूसरा अभिनेता ना था ना होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नया लेकर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।